ओके, दिस टाइप ऑफ, इनको इन छोटे सेंटेंस में थोड़े और सो इजीली हो सकता है, वो मैंने बड़े थोड़े लंबे सेंटेंस ले लिए है ना, इनमें और समझिए। ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज सब्जेक्ट, कि हमें बोलना क्या है। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है कि सेंटेंस में हो ना हो। देन हम गए, वह नहीं, वी वेंट, ही डिडंट। हम नहीं गए, वह गया, ही डिड। तुमने नहीं, तुमने खाया, उसने नहीं, तुमने, यू एट, ही डिडंट। राइट, टेल मी वन बाय वन। यस, यू, वह खेला, हम नहीं, वह खेला, हम नहीं, हाँ वह, ही, सेकेंड फॉर्म प्लेड, ही प्लेड, हम नहीं, वी डिडंट। उसे बुलाया, तुम्हें नहीं, गुड, हाँ, ही वॉज कॉल्ड, यू, हाँ देख, मैं भी वर लिख रहा हूँ, वॉज, तुम्हारे पीछे मैं भी लिख, हाँ, इट इज मेन और इट इज पैसिव, हाँ, यू वर, नो नेवर, यू विथ वर, यू तो प्लूरल है, यू वर देयर, वे नेवर, नेवर इन एनी बुक, नेवर, आई कैन बैट यू, नो नो नेवर, कभी नहीं है, नहीं नहीं कभी नहीं है, हाँ, नो नो इट इज नॉट, है ना, नेवर ना, हाँ, नो नो इट इज नो, बिल्कुल कभी नहीं होता, यू वॉज कभी नहीं होता, यू वर ही होता, हाँ, इन एक कंडीशन है यहाँ, वो कंडीशन होती है तब हो सकता है, लेकिन यू के साथ तो कभी नहीं होगा। देन चोर भागा, पुलिस नहीं, थीफ रैन, द पुलिस, पुलिस डिडंट। चोर नहीं भागा, पुलिस भागी, हाँ, थीफ पुलिस डिड। वह सोया, मैं नहीं, ही स्लेप्ट, आई डिडंट। वह नहीं सोया, मैं सोया, आई डिड, ही डिडंट स्लीप, आई डिड। वह रोई, मैं नहीं, सी wept, सी wept, आई डिडंट। वह नहीं रोई, मैं रोया, आई डिड। मैं नहीं था, वह, यह मैं था, वह नहीं, यह मैं था, इट, यह मैं था, नहीं, दिस वॉज नॉट मी, आई, दिस वॉज आई, हाँ ये सब्जेक्ट है, अभी मैंने नहीं होगा ना, ये तो मैं है, तो ये सब्जेक्ट है। और आगे एक अपने जो है कंजक्शन है उसमें, जिसमें कंजक्शन लगा के बोलते हैं तब भी है आएगा, दिस वॉज आई, वह नहीं, टेल मी, ही, हाँ वॉजंट, मेन वर्ब वॉजंट, टेल मी, ये मैं नहीं था, वह था, यह मैं नहीं था, वह था, ये सब्जेक्ट है, डोंट गेट कंफ्यूज। दिस वॉज आई, दिस वॉज ही, दिस इज ही, हाँ ये वह है, यह वह है, दिस इज ही, नॉट हिम, हिम कैसे होगा, है ना, तो ये सब्जेक्ट है उधर भी। आगे जोड़ के देखते हैं, देखो, हु कैम
हियर। समझ आया तुम्हारे? ये वह जो यहाँ आया। आ गया ना? तो ये इसके बाद में यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आता है। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं वैसे तो, लेकिन जनरली सब्जेक्ट आता है दिस वॉज के बाद में। तो दिस वॉज आई, ही वॉजंट। अगर नेक्स्ट चेंज इट, ये मैं नहीं था, वह था। दिस वॉजंट आई, ही वॉज। हम वहाँ थे, तुम नहीं। टेल मी। हाँ, वी वर देयर। हाँ, यू वरंट, वर नॉट, वरंट, वर नॉट, वरंट। हम वहाँ नहीं थे, तुम थे। यू वर। वी वरंट देयर, यू वर। हम वहाँ थे, तुम नहीं। वी वर देयर, यू वरंट। मैं नहीं, मैं नहाया, तुम नहीं। आई बाथड, यू डिडंट। मैं नहीं नहाया तो हाँ हाँ, इट मे बी इफ हम टुक लगाएं तो, टुक लगाएं तो, और बात खुद वर्ब है तो हम टुक ने लगाएं तो भी चलेगा। तो आई बाथड, यू डिडंट। मैं नहीं नहाया, तुम नहाए। हाँ, आई डिडंट बाथ, यू डिड। मैं नहीं, मैंने नहीं लिखा, उसने लिखा। आई डिडंट राइट, ही डिड। ये डिड है, अब यहाँ राइट बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डिड इसी को बता रहा है। मैंने लिखा, उसने नहीं। आई रोट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। आई रोट, ही डिडंट। मैंने लिखा, उसने नहीं। आई रोट, ही डिडंट। दिस टाइप ऑफ खुद बनाएगा 2-4 सेंटेंस, अपने आप ये स्ट्रक्चर जो है अपने आप दिमाग में आ जाएगा। हाँ देखो, एक कि मैंने उसको पहले क्या कर दिया, मिक्स में कर दिया है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। उस तरह के सेंटेंस आप खुद बनाइए। एक सेंटेंस का देखो ये और ये एक दूसरे का जस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव है। इसको एक बार बना के देखिए, अपने आप ये डिड और डज, डू, डिड, डज, ये अपने आप डिडंट अपने आप इसमें चलने लगेगा। देन अभी देखिएगा, हाँ हाँ, व्हाट हैपन? कौन सा? इसका? ये तो वही है, ये तो वही है सेम। कौन सा देख लो तुम, देखो ये रहा तो सब्जेक्ट, देन ये क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब अगर हमने यहाँ तो क्या है, क्या सेकंड फॉर्म लिखा है और इधर क्या लिखा, देखो डिड, डिड लिखा है। तो वही कि भाई अगर इसकी रिक्वायर्ड हो तो हम जो है डिडंट इसको है तो लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लिखो। देन फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये कोमा आ गया, आगे क्या आ रहा है, फिर से सब्जेक्ट आ रहा है ना, फिर से सब्जेक्ट। अब यहाँ तो या तो क्या आ रहा है, डिड, और या फिर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिडंट। हाँ, वॉज वर वाली कंडीशन केवल कुछ एक में होती है, केवल कुछ एक में। जैसे ये कहाँ हुई थी, अभी हुई थी ना, हाँ यहाँ ये हुई। वॉज वर की कंडीशन केवल कुछ में होती है। वॉज और वर के सेंटेंस भी उस तरह से ही होते हैं, कम ही होते हैं। बाकी जो वर्ब्स होती है वो ज़्यादा होती है। तो यही स्ट्रक्चर है उसमें, यही हम बार बार लगा रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को देखो, दिमाग में रखो। इसको क्या है कि जस्ट मैंने मिक्स कर दिया है। एक में है सब्जेक्ट डिडंट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें केवल डिडंट है तो डिडी आएगा उधर। और अगर इसमें सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो इधर क्या आएगा, इधर डिडंट आएगा। केवल यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इधर डिडंट आएगा। केवल डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यहाँ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। देन इसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप खुद 1-2 बार अगर बना के देखा, यू कैन ट्राई एंड स्पीक सो इजीली। देन अब देखिए, इट इज न्यू स्ट्रक्चर, ये एक नया है, इसको सीखेगा। जैसे एनीवन कैन टेल मी दैट आई रॉट, जानबूझ कर के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इसने जानबूझ के सर ऐसा किया, वे जानबूझ कर हंसता है, वो जानबूझ कर कूदता है। बिल्कुल गलत, यू फॉरगॉट टोटली। नहीं, इसी तरह से इसको भूलना नहीं है ना। ये जो मैं स्ट्रक्चर अभी लिख रहा हूँ, इनको स्ट्रक्चर चाहे हम एक ही पढ़ें या एक ही तरह का पढ़ें, इन ए डे एक तरह का। देखो हम अगर मान लो अभी तक हमने 25 डेज, इट मे बी, और 25 डेज केवल एक दिन का एक ही स्ट्रक्चर पढ़ें और उसी को कंफर्म करें, तो श्योरली हम बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे।
होता क्या है, एक स्ट्रक्चर को 2-3 दिन तक चलाया जाता है ताकि वो फिक्स हो जाए बच्चों के, क्योंकि स्पोकन में कोई हजारों रूल्स नहीं है। जैसे कंपटीशन क्लासेस में होता है ना, देर आर नॉट सो मैनी रूल्स, इतने सारे रूल्स नहीं है आपके कुछ रूल्स हैं जो स्पोकन के हैं, जो हम बोल रहे हैं इस तरह के, उन्हीं को आप स्ट्रक्चर को दिमाग में डाल लें, और वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। मान लो वो होंगे 45 और 50, और उसके बाद तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, बातचीत शुरू होती है इंग्लिश में ऑन द स्टेज 1 by 1। आफ्टर 50 और 60 डेज बातचीत शुरू हो जाती है फिर थोड़ी बहुत, और वो ले में अपने आप उस ट्यून में आने लगता है। जस्ट 10 दिन बातचीत करूँ मैं तुमसे तो यू कैन इन दिस रिदम, आप उस रिदम में और उस लय में आ जाएंगे। ज़रूरत उसकी है कि हम उसको जो फिक्स हम स्ट्रक्चर पढ़े उसको हम याद रखें। देन आज हमने ये पढ़ा, उसको कन्फर्म। और दूसरा, इफ़ यू मेड योर सेल्फ 5 और 10 सेंटेंसेस दिस टाइप के अगर आपने बना ली, एक ही टाइप के, चाहे ये डिड वाला ले लो या वो प्रेजेंट वाला ले लो, एक टाइप का अगर बना लिया तो वो आपके दिमाग में फिक्स। उसके बाद वी कैन यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं, बोलते ही हैं जनरली इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के भी बोलते हैं। देन इसके लिए मैंने तो बस यूं ही कहा था, वह तो बस यूं ही आया था। दिस टाइप ऑफ, देखिएगा, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म प्लस इफ देयर ऑब्जेक्ट लास्ट फॉरवर्ड दिस वन, बस इस वर्ड को यू मस्ट लर्न। अगर हमें ऐसा बोलना है, और जनरली बोलते हैं वो तो ऐसे ही कह रहा था, यूं ही कह रहा था, ऐसे ही, यूं ही, सेम थिंग, ऐसे ही कह रहा था वो तो, ऐसे मतलब यूं ही कह रहा था, वह तो यूं ही आया था, बस हम तो यूं ही गए थे वहाँ, ऐसा हम बोलते हैं। तो फॉर दिस वन, इसको स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना। जस्ट सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इफ मे बी, ऑब्जेक्ट हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है सब में, लेकिन ये वर्ड होगा। देन मैंने तो बस यूं ही कहा था, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, तो टेल मी, अब देखिएगा मैंने इसमें बस तो बस भी लिखा है, तो इसके लिए भी, हाँ वेरी गुड, आई जस्ट said कैजुअली, आई जस्ट said कैजुअली, मैंने तो यूं ही कहा था कैजुअली, है ना, इसको ज बोलना है, इसको कैजुअली, हाँ कैजुअली, और ये बिंदी भी लगता है यहाँ पर, कैजुअली अंडरस्टैंड, कैजुअली समझ रहे हैं? साल है साल। हाँ है ना, उस पर अपन जो है ये डाल रहे हैं, तो कैजुअली, हाँ तो देखिएगा, आई जस्ट सेड कैजुअली, वह तो बस यूं ही आया था, ही, तो अब उसमें बस नहीं तो जस्ट लगाने की जरूरत नहीं, तो है ना सर, हाँ तो से जरूरत नहीं उसकी, ही केम कैजुअली तो यही बता रहा ना सेंस, वे यूं ही आया था, हाँ वह यूं ही आया था, तो लिखा है ना, मैंने तो के बाद बस नहीं लिखा, तो बस, वह तो बस, तो हाँ बस का है तो पर्टिकुलर, सेंस तो है ना, बस के सेंस तो है ना, हाँ लगा दो, तुम लगा दो खुश रहो। यू कहना, हाँ खुश रहो, तुम लगाओ बेटा। देखो ये पर्टिकुलर वर्ड हो तब तो हमें जरूरत है, नहीं तो ये कैजुअली भी ऐसा ही तो बता रहा है, तो बस यूं ही, कैजुअली यही बता रहा है, कैजुअली बता रहा है ये चीज़, तो बस यूं ही हुआ था ये, तो इट इज़ कैजुअली, ही कैम कैजुअली, हम तो बस यूं ही गए थे, वी वेंट, हाँ वहाँ, देयर, कैजुअली, व्हाट हैपन, बताओ पूछो। ना ये बात is asking about said. I told him that second form. लिसन, मैं कहता हूँ, ओके, मैंने कहा, मैं कहूँगा, ओके। लिसन दिस वन, आई से, मैंने कहा, आई said, because it is second form, just मैं कहूँगा, I will say, मैं कह चुका हूँ, I have said, मैं कह चुका था,
आई हैड सेड, सेड इज थर्ड फॉर्म। पूछिएगा तब उसका कन्फर्म, देखो एग्जाम्पल भी मिल गए ना इसके, तो पूछोगे तो दो चीज़ और साथ में मिलेगी, है ना। नो डाउटली आप पूछने में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंडली। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही, सो जस्ट हम तो बिल्कुल रजा और हम तो बिल्कुल फ्रेंड ही हैं टोटली। वो तो पहले पढ़ता था, हाँ बदमाशी भी बहुत करता था ये, लेकिन दिमाग बड़ा शार्प था इस, है ना। हाँ हाँ था ऐसे, इट इज़ नॉट शार्प था, सर जानते हैं, है ना। शार्प है कि नहीं इसका दिमाग, है ना। क्या आपको नहीं लगता? ये है मोहसिन है, ये दिखते हैं गेले ही हैं केवल। यस लुक हियर, देखिएगा। तो देन आप पूछिए उसके साथ 2, 4, 3 सेंटेंस और बताएंगे। रजा यूं ही ऐसा, हाँ रजा लाफ्ड, लाफ्ड या लाफ्ड बिकॉज हंसा यानी पास्ट, हाँ सेकंड फॉर्म कैजुअली, कैजुअली। रजा यूं ही गया, यूं ही। सर ने यूं ही पढ़ाया, जस्ट नहीं, हाँ तो लाइक दिस। मैं यूं ही खेला, मैंने यूं ही खाया, मैं यूं ही सोया। बस इसको स्ट्रक्चर को, जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़े उसको पूछो और उसी 1 या 2 स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फिक्स करो। देन हमने तुम्हें यूं ही बुलाया था, गुड, वी कॉल्ड यू कैजुअली। हमने तो उसे यूं ही छोड़ा था, वी लेफ्ट हिम, इट कहाँ बोल रहा है रे, कैजुअली। उसे घर को छोड़ दिया होगा, नहीं उसके लिए तो ये उसे बैठ ही नहीं रहा है, घर के लिए उसे यूं ही छोड़ दिया मैंने तो। नहीं आप आपने पुराना मकान क्यों छोड़ा था, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। हमने ऐसे ही छोड़ दिया, आप उसमें उसे, हाँ हो सकता है इसमें उस सेंस में, लेकिन ये उसे ही में है, हाँ हो सकता है। आप यहाँ यूं ही आए थे, यू केम हियर कैजुअली। इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली इट इज़ नॉट नेसेसरी, धीरे धीरे बोलें, कोई जरूरी नहीं कि हम फ्लुएंट ही बोलें, एक बार में फटाफट से बोलते रहें। नो, यू जस्ट थिंक, जस्ट स्पीक, केवल सोचते रहें और उसको बोलते रहें। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप अगर दिमाग में 1 या 2 लास्ट इस तरह के स्ट्रक्चर, मान लो 2, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर अपन 2 ही डालते हैं एक दिन में, तो 15 डेज में कितने स्ट्रक्चर हुए? 30। और मान लो 25, 25 ही हुए। 25 कम नहीं है स्पोकन के लिए, और स्पोकन के लिए बहुत सारे रूल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं, केवल जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट करना जरूरी है। और बेसिक नीड्स जस्ट इसी को समझना कि डिड बोल रहे हैं, डू बोल रहे हैं, डज बोल रहे हैं, इज बोल रहे हैं, आर, हैज, हैव, जस्ट दीज। सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में कोई, जब सिंपल बोलते हैं तब तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। जब सिंपल ही बोला, सिंपल टेंस बोला, कोई नीड की जरूरत नहीं उसकी, अब बोलते रहेगा जस्ट। हाँ उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक इसलिए नहीं हो, वी आर रीडिंग एंड स्टडिंग अबाउट स्पोकन, हम उसमें पढ़ रहे हैं, तब हम ऐसा बोलें ताकि जो है मिस्टेक ही ना हो। जनरली मान लो जो बोलते हो बच्चे, उनको सुधारना तो बड़ा कठिन है। जो पहले से बोल रहे हो, क्लासेज में पढ़ रहे हो, 10th में और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, उनको फिर बताना, क्योंकि उनके रूटीन में हो गया कि वो उनको पता ही नहीं चलता है। ही डोंट कमिंग सर, ही डोंट सर, सी डोंट सर, अब उनको पता नहीं लग रहा है, वो उनको पढ़ा होगा या उन्होंने जब टोका नहीं होगा तब वो बोलते हैं। उनको सुधारना तो बहुत गड़बड़ है, उनको बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसी तरह से बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आप यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन बिगिनिंग इट इज़ योर्स, देन यू स्पीक कर